नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा एक शानदार स्टॉक को। और बात करें इस स्टॉक की तो मैं यह आप पर ही छोड़ देता हूं। आप इस वीडियो को देखने के बाद, इस स्टॉक से जुड़ी हुई सारी जानकारी देखने के बाद मुझे कमेंट करके बताएं कि यह स्टॉक आपको कैसा लगा है। बात करें स्टॉक की तो एस्पायर हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड स्टॉक के बारे में आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा। स्टॉक को हम पूरी तरह से डिस्कस करेंगे और इसके जो पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू है उनको भी देखेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप एक शानदार धमाकेदार स्टॉक देखना चाहते हैं तो यह स्टॉक आपके लिए एक अच्छी चॉइस हो सकता है। बात करें एस्पायर हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड की तो इसके Q3 के नंबर्स भी हमें आते हुए देखने को मिल रहे हैं, वह भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा तो आपको पता चल पाएगा कि कंपनी की बिजनेस परफॉर्मेंस हमें किस तरह से देखने को मिल रही है। बात करें एस्पायर हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड की तो मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा। अगर हम देखें इसकी इनकॉर्पोरेटेड की तो यह 1991 से हमें देखने को मिलता है। और बात करें एस्पायर हॉस्पिटैलिटी की तो इसके बिजनेस को अगर आप देखेंगे तो यह हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में हमें देखने को मिलता है। अगर हम बात करें इसमें तो यह ऑपरेटिंग, मैनेजिंग, डेवलपिंग और रिनोवेशन और प्रमोटिंग होटल्स, रिसोर्ट एंड प्रोवाइडिंग रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करता है। तो बात करें कंपनी की तो कंपनी होटल के बिजनेस में हमें देखने को मिलती है, जो कि बात करें तो इसमें मैनेजिंग, डेवलपिंग और रिनोवेशन और प्रमोटिंग के काम के बिजनेस में हमें कंपनी काम करती हुई देखने को मिलती है। बात करें इसके बिजनेस के की पॉइंट की तो आप इनको भी देख लीजिएगा। बात करें एस्पायर हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड यानी कि EHL की तो यह हॉस्पिटल सेक्टर में अगर हम देखें तो यह मैनेजिंग की अगर हम बात करें तो इनका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो देखने को मिलता है, जिसमें कि आपको लग्जरी और मिड मार्केट होटल्स देखने को मिलेंगे। बात करें कंपनी की तो यह 17 होटल्स ऑपरेट करते हैं। अगर हम इसमें देखें तो यह 14 डेस्टिनेशन पर हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें कि अगर हम बात करें इसमें तो 1075 इनकी बिजनेस कीज हमें देखने को मिलती हैं। तो बात करें कंपनी की तो बिजनेस भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। 17 होटल इस समय कंपनी मैनेज करती है, जो कि 14 डेस्टिनेशन पर हमें देखने को मिलता है। तो आपको इसके बारे में इतना पता चल गया होगा और इससे जुड़ी और भी जानकारी मैं आपको दूंगा। फ्रेंड्स, वीडियो की लेंथ जरा थोड़ी बड़ी हो सकती है क्योंकि इस स्टॉक को हम पूरी तरह से फंडामेंटली एनालाइज करने जा रहे हैं। तो आप अच्छी तरह से इस स्टॉक को समझ लीजिएगा और आपको अच्छा या क्या बुरा इस स्टॉक में लगेगा आप मुझे अपना कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब बात करें इनके ब्रांड पोर्टफोलियो की तो इनके हमें 3 मेजर ब्रांड देखने को मिलता है। बात करें पहले नंबर पर तो यह सिक्स सेंस फोर्ट बारबारा है, जो कि अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में आपको देखने को मिलेगा। बात करें दूसरे सेगमेंट की तो इनका जो मेजर ब्रांड है यह जना लग्जरी रिसोर्ट है, जिसमें कि अगर हम बात करें तो यह अप स्केल, लग्जरी और ट्रेवल फोकस्ड हमें इनका ब्रांड देखने को मिलता है। और बात करें तीसरे नंबर पर तो ये कंट्री इन होटल एंड रिसोर्ट है। अगर हम बात करें इनकी टारगेट की तो यह मिडिल स्केल गेस्ट के लिए हमें यह इनका ब्रांड देखने को मिलता है। बात करें इस ब्रांड की तो यह ऑपरेशन की अगर हम बात करें तो ये कंपोनेंट और रॉयल्टी बेसिस पर आपको देखने को मिलेगा। बात करें इनके रेवेन्यू की कि इनका रेवेन्यू किस तरह से हमें जनरेट होता हुआ देखने को मिलता है। फाइनेंशियल 24 की बेसिस के हिसाब से बात करें तो रूम रेंट से 71% रेवेन्यू जनरेट होता हुआ देखने को मिला है। बात करें फूड एंड बेवरेजेस से तो 23.5% रेवेन्यू जनरेट होता हुआ देखने को मिलता है। बात करें अदर इनकम से तो 5.5% हमें इनका रेवेन्यू अदर इनकम से जनरेट होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यह हमें इनके रेवेन्यू जनरेट के जो मेजर आइटम है यह देखने को मिल रहा है, जो कि आपको पता होना चाहिए। अब बात करें फ्रेंड्स फ्यूचर ग्रोथ प्लान की और डेवलपमेंट प्लान की तो यह भी हमें काफी अच्छे देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें पाइपलाइन की नंबर 1 पर तो आप देखिएगा कंफर्म ओपनिंग्स की अगर हम बात करें, जिनमें कि इनकी कंफर्मेशन हो चुकी है ओपनिंग के लिए अयोध्या, गाजियाबाद, ऋषिकेश, अमृतसर, देहरादून, लखनऊ एंड वृंदावन जैसे अगर हम बात करें जगहों पर यह लगभग 500 कीज अपनी ओपनिंग के लिए कंफर्म कर चुके हैं। बात करें इसमें तो एडवांस नेगोशिएशन में अगर हम बात करें तो 20+ प्रॉपर्टीज की अक्रॉस अगर हम देखें तो 14 डेस्टिनेशन पर हमें इनकी देखने को मिलती है। जिसमें की बात करें ट्रांसलेटिंग की तो इसमें एडिशनल 1000 कीज और हमें इनकी प्लस होती हुई देखने को मिलेंगी। बात करें न्यू लोकेशन में तो आप अंडर कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो भी हमें होता हुआ देखने को मिल रहा है। जयपुर और पुरी, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु और अमृतसर में इनके न्यू लोकेशन में अंडर कंस्ट्रक्शन भी हमें देखने को मिल रहा है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी बिजनेस वाइज हमें काफी अच्छी देखने को मिलती है। बात करें कंपनी की तो इनके फ्यूचर प्लान थे और डेवलपमेंट प्लान भी हमें काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। और कंपनी की बात करें तो नई लोकेशन पर इनका हमें अंडर कंस्ट्रक्शन काम भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि फ्यूचर में आपको इस स्टॉक में, जिसके चलते आपको लॉन्ग टर्म में इस स्टॉक में अच्छी ग्रोथ भी देखने को मिल सकती है। और आप भी अपना कमेंट करके बताएं बिजनेस वाइज आपको यह स्टॉक अभी तक कैसा लगा। अब बात करें एस्पायर हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड की तो स्टॉक से जुड़ी मैं आपको और भी जानकारी दूंगा तो आपको पता चल पाएगा कि इस स्टॉक के क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव पहलू हमें देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। वीडियो की लेंथ जरूर थोड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन आपको इस स्टॉक के बारे में अच्छी तरह से पता चल पाएगा कि इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है या नहीं। बात करें स्टॉक के मार्केट कैप की तो आप इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। 497 करोड़ आपको इसका मार्केट कैप देखने को मिलेगा, यानी कि स्मॉल कैप स्टॉक है। और स्मॉल कैप स्टॉक की अगर हम बात करें तो इन स्टॉक्स में आपको वॉलेटिलिटी
वॉलेटिलिटी ज़्यादा देखने को मिलती है या इन स्टॉक्स में आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, तो आप इन्वेस्टमेंट करते समय इस बात को ध्यान में रखें। बात करें स्टॉक की, तो यह सिर्फ आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर देखने को मिलेगा, यानी कि NSE पर यह स्टॉक नहीं है, आप इस बात को भी ध्यान में रखें। बात करें स्टॉक के करंट प्राइस की, तो यह 368 रुपये पर देखने को मिलता है। स्टॉक का हाई और लो आप देखेंगे तो यह आपको 409 रुपये से 87 रुपये 70 पैसे तक के बीच के मोमेंटम में स्टॉक देखने को मिलेगा। बात करें स्टॉक के पी की, तो 109 देखने को मिलता है। या बात करें इसके वैल्यूएशन की, तो वैल्यूएशन आपको जरूर थोड़े से महंगे लग सकते हैं। इंडस्ट्री पी को आप देखेंगे तो 36.2 देखने को मिलेगा, यानी कि इंडस्ट्री सेक्टर स्टॉक से देखें तो स्टॉक का वैल्यूएशन आपको हाई देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। या बात करें तो स्टॉक अपने वैल्यूएशन के हिसाब से इस समय हमें हाई ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। बात करें ROCE की, तो 10.4% आपको देखने को मिलेगी। रिटर्न ऑन इक्विटी को आप देखेंगे तो ये एक्सीलेंट देखने को मिलेगी, 126% की आपको रिटर्न ऑन इक्विटी एज पर हॉस्पिटल लिमिटेड की देखने को मिलेगी। बात करें स्टॉक के PEG रेशियो की, तो यह भी कंट्रोल में देखने को मिलता है, 1 के आसपास इसका पैग रेशियो है, तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो बात करें पैग रेशियो के हिसाब से तो स्टॉक ठीक ठाक देखने को मिलता है। वैल्यूएशन स्टॉक के जरूर थोड़े महंगे हो सकते हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। बात करें गिरवी रखे शेयर्स जैसी, तो कोई समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो आपको स्टॉक का ओवरव्यू पता चल गया होगा कि स्टॉक किस तरह से देखने को मिलता है। अगर हम कंपनी का ओवरव्यू लें तो ठीक ठाक देखने को मिलती है। वैल्यूएशन जरूर थोड़े चिंता वाली बात हो सकते हैं। और आपको उसका P&L बताना चाहूंगा, यानी कि अगर आप प्रॉफिट एंड लॉसेस को देखेंगे तो फ्रेंड्स आप मार्च 20 से देख लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा बैक में आप जाएंगे तो कोई फायदा नहीं है। अगर बात करें मार्च 21 की, मार्च 22 की और मार्च 23-24 की, तो फ्रेंड्स आप इनको देख लीजिएगा। अगर हम बात करें सेल्स की, तो आप देखिएगा मात्र 9,000 देखने को मिलती थी, जो कि बढ़कर के 11 लाख हो गई। 11 लाख से 1.69 करोड़ हो गई, बढ़कर के 18.65 करोड़ हो गई। और बात करें बढ़कर के मार्च 24 में तो 35.76 हमें देखने को मिली है। तो बात करें कंपनी की सेल्स की, तो सेल्स हमें लगातार अच्छी ग्रोथ में देखने को मिल रही है। और आप ट्रेलिंग 12 मंथ में देखेंगे तो आपको 88 करोड़ रुपए से ज़्यादा इनकी सेल्स होती हुई देखने को मिलेगी। बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो जिस तरह से हमें कंपनी की सेल्स में ग्रोथ देखने को मिली है, उसी हिसाब से आपको इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। बात करें नेट प्रॉफिट की, तो फ्रेंड्स एक समय हमें कंपनी की अगर आप बैक हिस्ट्री में देखेंगे तो आपको एक लॉस मेकिंग कंपनी देखने को मिलती थी, लेकिन मार्च 23 से अगर हम बात करें तो इसने जबरदस्त मुनाफा करना शुरू कर दिया है। बात करें तो लाख से हमें यह अब करोड़ों की तरफ बढ़ती हुई देखने को मिली है। तो कहा जा सकता है कि कंपनी के नेट प्रॉफिट भी अब हमें अच्छे ग्रो होते हुए देखने को मिलते हैं। तो बात करें कंपनी की, तो कंपनी के प्रॉफिट लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। और फ्रेंड्स जैसा कि मैं आपको लगभग अपनी सभी वीडियो में बताता हूँ, किसी भी स्टॉक के प्राइस के पीछे उसका बिजनेस होता है, आप इस बात को ध्यान में रखें। अगर कंपनी के बिजनेस ग्रोथ अच्छी होती है या बिजनेस में कंपनी अच्छा प्रॉफिट करती है, तो आपको ऑटोमेटिक उसके शेयर में भी उसका असर देखने को मिलता है। तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, किसी भी कंपनी का बिजनेस उसके स्टॉक की चाल को निर्धारित करता है, यह आप बात हमेशा ध्यान में रखें। और फ्रेंड्स जैसा कि आपको बता चुका हूँ, आप इस स्टॉक से जुड़ी और भी जानकारी देखिएगा। बात करें कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ की, तो कंपनी ने 10 साल से 42% के CAGR से अपनी सेल्स को मेंटेन कर रखा है। 5 साल में आप देखेंगे तो 160% के CAGR से आपको इनकी सेल्स ग्रोथ बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। और 3 साल में भी कंपनी ने 588% के CAGR से अपनी सेल्स को कंपाउंड किया है। और बात करें इसमें ट्रेलिंग 12 मंथ में 159% की ग्रोथ आपको तब भी देखने को मिलेगी। बात करें कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ की, तो फ्रेंड्स आप देखिए क्या एक्सीलेंट परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली है। 10 साल से कंपनी ने 52% के CAGR से अपनी प्रॉफिट ग्रोथ को बढ़ाया है। 5 साल में 108% हमें देखने को मिलती है। 3 साल में आप देखेंगे तो 81% आपको देखने को मिलेगी। और ट्रेलिंग 12 मंथ में भी 181% की यानी कि प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिलती है। बात करें स्टॉक प्राइस CAGR की, तो स्टॉक ने मल्टी बैग रिटर्न्स बनाकर के दिए हैं। 10 साल में 31% के CAGR से रिटर्न्स दिए हैं। बात करें 5 साल में तो 121% के CAGR से रिटर्न्स बना करके दिए। और 3 साल में 263% के CAGR से रिटर्न्स बना करके दिए। और 1 साल में भी स्टॉक 50% के रिटर्न्स बना करके दे चुका है। तो अब फ्रेंड्स आपको स्टॉक कैसा लग रहा है आप जरूर अपना कमेंट करके बताएं। और बात करें कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो ये आपको 10 साल में जरूर 2% के आसपास देखने को मिलेगी, लेकिन 5 साल और 3 साल के बेसिस और लास्ट ईयर के बेसिस पे आपको देखेंगे तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी इनकी हमें शानदार देखने को मिलती है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए। अब बात करें बैलेंस शीट की, तो फ्रेंड्स बैलेंस शीट को भी आप देख लीजिएगा तो आपको पता चल पाएगा कि कंपनी की बैलेंस शीट किस तरह से देखने को मिलती है। बात करें कंपनी के पास रिजर्व्स की, तो रिजर्व्स आपको नेगेटिव ही देखने को मिलेंगे, लेकिन लगातार आपको इनमें इंप्रूवमेंट होता हुआ देखने को मिलेगा। बात करें बोर्डिंग की, कर्ज की, तो कंपनी पर हमें कर्ज देखने को मिलता है और यह लगातार बढ़ता हुआ भी देखने को मिल रहा है, जो कि 76.63 करोड़ हमें इस समय देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स ऐसे में बात करें कंपनी की, तो कंपनी पर कर्ज जरूर देखने को मिलता है। आपको हो सकता है यह एक नेगेटिव वैल्यू लगे, लेकिन फ्रेंड्स जिस तरह से हमें कंपनी की बिजनेस परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, तो कंपनी अगर
पैसा लेकर के पीछे से काम कर रही है, तो फ्रेंड्स उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी कुल मिलाकर के प्रॉफिट्स बनाती हुई देखने को मिल रही है। और कंपनी का जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, इनके कई सारी लोकेशन पर हमें अंडर कंस्ट्रक्शन भी देखने को मिल रहा है, तो आप समझ सकते हैं। तो कंपनी की बैलेंस शीट में अभी आपको इसका असर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जिस तरह से इनका जो अंडर कंस्ट्रक्शन वर्क हमें देखने को मिल रहा है उससे प्रॉफिट जनरेट होते हुए देखने को मिलेंगे, तो आपको इसकी बैलेंस शीट में भी सुधार होता हुआ देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी के लिए आप इसको एक जरूर नेगेटिव पहलू लेकर के चल सकते हैं। बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो यह भी आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। बात करें प्रमोटर्स की, तो प्रमोटर्स आपको इसमें शानदार देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि प्रमोटर्स इस स्टॉक में आपको कोई देखने को नहीं मिलता है और पब्लिक शेयर होल्डर्स ज्यादा देखने को मिलते हैं, लेकिन एक नेगेटिव पहलू जरूर आपको देखने को मिलेगा। अगर आप बात करें दिसंबर 24 में, तो प्रमोटर्स आपको इसमें एजीटीजी देखने को मिलेंगे, यानी कि प्रमोटर्स की होल्डिंग में हमें कोई भी बदलाव होता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। बात करें पब्लिक शेयर होल्डर्स की, तो आपको 25.92 या 26% के आसपास देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में बात करें इसके शेयर होल्डिंग के अकॉर्डिंग, तो इसमें आपको इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट देखने को नहीं मिलेगा। यह एक जरूर नेगेटिव पहलू हो सकता है। लेकिन बात करें प्रमोटर्स की, तो प्रमोटर्स इसमें आपको ठीक ठाक देखने को मिलते हैं, जो कि स्टॉक की स्ट्रेंथ को इससे पता लगाया जा सकता है। तो ऐसे में बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी ठीक ठाक कहा जा सकता है। हो सकता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट भी आपको इसमें जल्दी से आता हुआ देखने को मिले। अब बात करें एस्पायर हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड की, तो थोड़ा स्टॉक के बारे में आपको और बताना चाहूंगा। बात करें स्टॉक की बीते दिन 14 फरवरी की, तो 2% का लोअर सर्किट हमें देखने को मिलता है, यानी कि इस स्टॉक में अगर हम सर्किट की बात करें तो आपको 2% ऊपर और 2% नीचे देखने को मिलेगा। बात करें स्टॉक की, तो जैसा कि बता चुका हूँ, मार्केट कैप के हिसाब से एक छोटा स्टॉक है और छोटे स्टॉक्स में आपको सर्किट थोड़े ही देखने को मिलते हैं। आप इस बात को ध्यान में रखें। स्टॉक की बात करें फिलहाल तो 367 रुपये 85 पैसे पर हमें क्लोज होता हुआ देखने को मिला है और 52 वीक हाई आप देखेंगे तो 409 रुपये 35 पैसे हमें इसका देखने को मिलता है। बात करें स्टॉक की परफॉर्मेंस की, तो फ्रेंड्स आपको दिखाना चाहूंगा, एक साल में आप देखेंगे तो 50% की रिटर्न बना करके दे चुका है। और जिस तरह से भारतीय बाजारों में हमें गिरावट देखने को मिल रही है, तो हमें अच्छे स्टॉक्स में बड़ी गिरावट होती हुई देखने को मिल रही है, तो यह स्टॉक इस समय हमें अच्छे रिटर्न बना करके देता हुआ नजर आ रहा है। 5 साल में आप देखेंगे तो स्टॉक 5155% की रिटर्न बना करके दे चुका है। मैक्सिमम चार्ट अगर मैं आपको दिखाऊं तो यह स्टॉक 1 जुलाई 2019 से आपको देखने को मिलेगा। और जैसा कि बता चुका हूं कि छोटे स्टॉक्स में आपको इस तरह के उतार चढ़ाव देखने को मिलते ही रहते हैं, आप इस बात को ध्यान में रखें। तो ऐसे में बात करें स्टॉक की, तो स्टॉक ठीक ठाक देखने को मिलता है। स्टॉक का चार्ट पैटर्न हमें डाउन से अप जाता हुआ देखने को मिल रहा है, तो जिससे कि कहा जा सकता है कि स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म करके दिखाया है। तो फ्रेंड्स आपको अब स्टॉक के बारे में काफी अच्छी तरह से पता चल गया होगा। तो अब आप एक कमेंट अपना जरूर करके बताएं कि अभी तक आपने इस स्टॉक से जुड़ी जो भी जानकारी देखी है, आपको यह स्टॉक कैसा लगा। बात करें इसके Q3 के नंबर्स की, तो इनको भी देख लेते हैं। बात करें इसके नंबर्स की, तो नंबर्स हमें इसके सैटरडे के दिन देखने को मिले हैं। तो ऐसे में फ्रेंड्स मंडे को जैसे ही बाजार खुलेंगे तो आपको इसके नंबर्स का असर स्टॉक पर भी देखने को मिल सकता है। अब फ्रेंड्स काफी सारे मेरे दोस्त इस स्टॉक में आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, तो मैं बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, आप एक्साइटमेंट में आकर के गलती करने से बचें। स्टॉक छोटा है तो आपका इन्वेस्टमेंट भी छोटा होना चाहिए। आपको जैसे जैसे ये स्टॉक बढ़ता हुआ देखने को मिले तो आप अपना इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाते हुए देखने को मिले, लेकिन अभी एक साथ इस स्टॉक में कोई बड़ी खरीदारी करने से बचें, क्योंकि फ्रेंड्स फ्यूचर का किसी का नहीं पता है, आगे क्या होगा यह नहीं बताया जा सकता। लेकिन बात करें करंट सिनेरियो या करंट सिचुएशन के हिसाब से, तो स्टॉक का बिजनेस जिस तरह से हमें देखने को मिल रहा है, आपको इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म में जरूर अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। अब बात करें इसके Q3 के नंबर्स की, तो फटाफट आपसे इनको भी शेयर कर देता हूं। फ्रेंड्स वीडियो काफी बड़ी हो गई है, मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको स्टॉक से जुड़ी हुई जानकारी अच्छी तरह से बताई जाए, ताकि आप नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही पहलुओं को अच्छी तरह से देख लें। बात करें सितंबर 24 से दिसंबर 24 यानी कि क्वार्टर बेसिस के हिसाब से अगर आप नंबर को देखेंगे तो आपको मजा आने वाला है। बात करें सेल्स की, तो 20.3 करोड़ देखने को मिलती थी, बढ़कर के 41.2 करोड़ रुपए हो गई है। तो इनकी सेल्स या रेवेन्यू की बात करें तो धमाकेदार जंप देखने को मिल रही है। बात करें EBIDT की, तो 3.72 करोड़ देखने को मिलती थी, बढ़कर के 8.38 करोड़ होती हुई देखने को मिल रही है। तो बात करें EBIT की, तो इसमें भी शानदार जंप है। नेट प्रॉफिट को आप देखेंगे तो लाखों में हमें नेट प्रॉफिट देखने को मिलते थे, और अब आप देखेंगे दिसंबर क्वार्टर में तो कंपनी करोड़ों में प्रॉफिट करती हुई देखने को मिल रही है। 2.79 करोड़ हमें इनके नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहे हैं। EPS की बात करें तो 71 पैसे से बढ़कर के 2 रुपये 7 पैसे इनका EPS भी होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स बात करें सितंबर 24 में तो कंपनी लाखों में प्रॉफिट करती थी, बात करें दिसंबर 24 में तो कंपनी करोड़ों में प्रॉफिट कर रही है। जिस तरह से इनके बिजनेस और फ्यूचर प्लान हमें देखने को मिल रहे हैं, तो यह फ्रेंड्स आपको अच्छी तरह से कंपनी ग्रो करती हुई आगे भी देखने को मिल सकती है। बात करें दिसंबर 23 से, तो आप इन नंबर से कंपेयर कर लेंगे तो आपको पता चल पाएगा कि ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से क्या एक्सीलेंट परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रही है। बात करें सेल्स की, तो आप देखिएगा 259% की आपको बड़ी जंप देखने को मिलेगी। EBIDT को आप देखेंगे तो 299% की बड़ी जंप देखने को मिलेगी, और नेट प्रॉफिट को आप देखिएगा मात्र 89 लाख रुपए के जो नेट प्रॉफिट 2023 में देखने को मिलते थे दिसंबर 23 में, वह बढ़ करके
हमें 2.79 करोड़ रुपए होते हुए देखने को मिल रहे हैं, जिनमें कि 213% की आपको बड़ी जंप देखने को मिलेगी। बात करें ईपीएस की तो 214% की जंप आपको ईपीएस में भी देखने को मिलेगी। तो बात करें नंबर्स की तो नंबर्स एक्सीलेंट देखने को मिल रहे हैं, ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से भी, क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस के हिसाब से भी। तो फ्रेंड्स हो सकता है स्टॉक में आपको इसके नंबर्स के चलते अच्छी खासी तेजी भी देखने को मिले, लेकिन इसका कोई रूल नहीं है फ्रेंड्स। आप स्टॉक में काम करते समय सावधानी बरतें, और जैसा कि बता चुका हूं, आप एक्साइटमेंट में आकर के कोई गलती करने से भी बचें। तो फ्रेंड्स अब मैंने जैसे कि आपसे पहले सवाल पूछा था कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आप मुझे खुद कमेंट करके बताएं कि यह स्टॉक आपको कैसा लगा। अगर आप वीडियो में अभी तक अंत तक बने हुए हैं तो वाकई आप इस स्टॉक के बारे में अच्छी तरह से जान पाए होंगे। आप इस स्टॉक के बारे में जरूर बताएं, आपका एक कमेंट और व्यूअर के लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो मुझे यही खास अपडेट इस शानदार मल्टीबैगर स्टॉक से आपको देनी थी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।